नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जैसे कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बीमारियों के विषय में बताती रहती हूँ। वैसे ही आज की जो नई बीमारी है, जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ, वो है पेट में जो पेट की झिल्ली में सूजन। जो पेट की झिल्ली होती है स्टमक में, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है पेट की झिल्ली में जो स्वेलिंग हो जाती है। आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, सूज जाना। तो पेट की झिल्ली में स्वेलिंग। अब यह कैसे होती है और व्यक्ति में क्या ही साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले जिसने भी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कमेंट्स और लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, यह पेट की पेरिटोनियम झिल्ली में सूजन की आ जाती है। ये जो पेट की मतलब पेट में लेयरें होती हैं, लेयर में एक पेरिटोनियम लेयर होती है, उसकी झिल्ली में स्वेलिंग हो जाती है। यह संक्रमित तरल के संपर्क से हो जाता है। जब व्यक्ति ज़्यादा लिक्विड यह संक्रमित तरल, जो संक्रमित जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। पेट की झिल्ली में स्वेलिंग हो जाती है। जो पेरिटोनियम लेयर होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये पेट में संक्रमण फैलना या फिर पेट जो स्टमक होता है उसमें इन्फेक्शन फैलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स या दिक्कत होती है। इसमें जो कि पेरिटोनियम झिल्ली पेट के सभी अंगों को ढक कर रखती है, और जो पेरिटोनियम लेयर होती है वो पेट के जो भी ऑर्गन्स होती हैं अंदर, उनको ढक के कवरिंग का काम करती है। इसमें इन्फेक्टेड फ्लूइड जो कि झिल्ली में इन्फ्लामेशन कर देती है। जो इन्फेक्टेड फ्लूइड होता है उसमें, वो इन्फेक्टेड फ्लूइड के कारण इसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग का काम कर देती है, जिसकी वजह से दिक्कत या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें मुख्य झिल्ली मीजोथेलियम में सूजन आ जाती है। जो मुख्य, जो जैसे स्टमक ये हुआ है, स्टमक में इन्फ्लामेशन, ये स्वेलिंग हो गई है, और एब्डोमेन मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होती है। और इसी में एक जो मीजोथेलियम लेयर होती है, मीजो का मतलब होता है मिडिल लेयर में स्वेलिंग हो जाती है। तो इसी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं। यह मुख्य रूप से अपेंडिक्स में सिक्रीशन से हो जाती है। और ये मुख्य रूप से जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में स्वेलिंग की वजह से, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स में स्वेलिंग जो बढ़ जाती है, अपेंडिक्स बढ़ जाना, इसकी वजह से भी होती है। और यह श्रवण बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। और यह सिक्रीशन, जो बैक्टीरिया सिक्रीशन होता है, इसकी वजह से भी पेरिटोनाइटिस हो जाती है। इसमें कुछ लक्षण जैसे पेट दर्द, अगर कुछ लक्षण जो होते हैं, इसके कैसे पता चलता है कि पेरिटोनाइटिस व्यक्ति को हो गया है या पेट की झिल्ली में स्वेलिंग हो गई है, तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं पेट में दर्द, पेट में दर्द होगा, पेट में स्वेलिंग भी हो जाती है, उल्टी आना, उल्टी आएगी जब पेट में स्वेलिंग गैस टाइप की बनेगी। जब पेट स्वेलिंग होगी तो उल्टी आएगी। और मितलाना मीन्स उबकाई आना, जिसको हम नोजिया के नाम से जानते हैं। कब्ज रहना, पेट में भरा भरा रहेगा। मूत्र आवृत्ति, जो यूरिन की प्रवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, उसमें कमी हो जाएगी। यूरिन प्रॉपर जो होता है वो नहीं आएगा। भोजन करते समय पेट भरा भरा महसूस होगा। और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे हमको लगता है कि अब हमको मतलब नीड है, हमको खाना खाने की ज़रूरत है, तो उस टाइम जब खाना खाने का टाइम आएगा तो उस टाइम भी व्यक्ति को लगता है कि अभी हमको खाना खाने की नीड नहीं है, तो पेट उसका उस टाइम भरा भरा रहेगा। इसके अलावा यह पेट में घाव या एब्डोमेन अल्सर, अगर पेट में घाव का मतलब जैसे अल्सर, एब्डोमेन अल्सर भी हो जाते हैं पेट में। रेप्चर्ड अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स रप्चर हो रही है उसकी वजह से भी हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाना। लीवर डिसीज, अगर लीवर में कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से भी ये पेरिटोनाइटिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस में भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है व्यक्ति को। और गाल ब्लैडर,
गाल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम्स है, अगर दिक्कत है गाल ब्लैडर में, तो जिसकी वजह से पेरिनोटाइटिस में भी प्रॉब्लम्स होती है, में इन्फेक्शन के कारण भी पेरिनोटाइटिस हो जाता है। इन सभी कारण की वजह से भी पेरिनोटाइटिस हो जाता है, या फिर पेट की झिल्ली में स्वेलिंग हो जाती है। थैंक यू।